ऐसे मेथड की बात करने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके मोस्टली जापान के लोग 35% ज्यादा अमीर बन चुके हैं। इस मेथड का नाम है ककीबो। ककीबो एक ऐसा एंशिएंट जापानीज मेथड है जो ये बताता है कि कैसे हम सही तरीके से अपने पैसों को खर्च करें जिससे हमारी मैक्सिमम सेविंग हो सके। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो सारी स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे जिनकी बात हम आज की अपनी बुक ककीबो द जापानीज आर्ट ऑफ सेविंग मनी में करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ककीबो का मतलब होता है हाउस होल्ड अकाउंट बुक, यानी कि घरेलू खाता जिसमें हम अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। हनी मोटोको ने 1904 में पहली बार इस आइडिया को पब्लिश किया, जो जापान की पहली फीमेल जर्नलिस्ट भी थी। धीरे धीरे ये आइडिया जापानीज हाउस वाइफ्स में काफी पॉपुलर हो गया। जापान के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि हेल्दी फूड, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिसिप्लिन और एक टेक्नोलॉजी लीडर। लेकिन ये सब कुछ जापान में हमेशा से नहीं था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान की इकोनॉमी बिल्कुल डूब गई थी। एक बार तो ऐसा भी टाइम आया था जब जापान का नाम वर्ल्ड की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में लिया जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद जापान ने सेविंग के माइंडसेट को अपनाया और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और आज जापान का नाम वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है। जापान एक ऐसी कंट्री थी जो एग्रीकल्चर पर निर्भर थी और आर्मी जर्नल्स को ये कहा गया कि आप बिजनेस पर फोकस कीजिए। इसलिए वहाँ के बिजनेसेस में आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन मिलेगा। हर चीज, हर काम वहाँ पर बिल्कुल ऑन टाइम होता है और उसका रिजल्ट ये है कि यूएस और चाइना के बाद जापान आज थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में जापानीज टेक्नोलॉजी यूज होती है और इसीलिए जापान आज वर्ल्ड फेमस है। जापान ने हमें काइजन का कॉन्सेप्ट दिया जिससे जापानीज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई। इकिगाई की हेल्प से जापान में लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुई है और वहीं ककीबो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जापान की फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हुई है। और आज सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस टेक्निक के ऊपर काफी सारी बुक्स और आर्टिकल्स भी लिखे गए। इस टेक्निक का मेन मोटिव होता है अपनी विश और डिजायर को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने एसेंशियल्स पर फोकस करना। ककीबो मेथड को ट्राई करने से पहले आपको एक नोटबुक लेनी पड़ेगी जो स्पेशली आपके इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम अपनी नोटबुक के लेफ्ट पेज पर अपने एक्सपेंसेस और राइट पेज पर अपनी इनकम को लिखते हैं। ऐसा आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए करेंगे। अपने एक्सपेंसेस के सेक्शन को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो है नीड, वांट, कल्चर और अनएक्सपेक्टेड। नीड में आपको वो एक्सपेंसेस लिखने हैं जो एसेंशियल हैं और आपकी सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि फूड, ग्रोसरीज, हाउस रेंट, लोन्स, ईएमआई, स्कूल फीस एक्सेट्रा। ये सब इसी सेक्शन में आते हैं। दूसरा सेक्शन है वांट। यहाँ आपको वो खर्चे ऐड करने हैं जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन जिसे करना आपको पसंद है, जैसे कि शॉपिंग, अपनी हॉबीज पर खर्च करना, एंटरटेनमेंट। ये सभी चीजें आपको इसी कॉलम में ऐड करनी है। थर्ड पार्ट है कल्चर। हर एक कंट्री का अपना एक अलग कल्चर होता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया जैसे कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसे कि ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम आप अपना कितना एक्सपेंस करते हो, डोनेशंस पर आप कितना खर्चा करते हो एक्सेट्रा। ये सभी आपको इस पॉइंट में मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड। इस कैटेगरी में ऐसे खर्चे आते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए होते हैं, जैसे कि मेडिकल बिल, हाउस रिपेयर, एक्सीडेंट, अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। और ये सभी कुछ आपको इसी सेक्शन में मेंशन करना है। एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट है आपका इनकम सेक्शन। इनकम सेक्शन में आपके वे सभी सोर्सेज आते हैं जिनके थ्रू आप इनकम जनरेट करते हो, जैसे कि सैलरी, रिटर्न फ्रॉम स्टॉक्स, फाइनेंशियल एसेट्स एक्सेट्रा। इस टेबल को बनाने का मेन मकसद यही है कि आपकी सेविंग्स इंप्रूव हो और आपके गलत खर्चे कम हो सके। एक मंथ की स्टार्टिंग में आपको खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछने हैं। नंबर 1, हाउ मच मनी डू आई हैव, यानी कि आपके पास कितने पैसे। नंबर 2, हाउ मच आई वांट टू सेव, आपको कितने पैसे बचाने हैं। नंबर 3, हाउ मच आई स्पेंड, आप ऑन एन एवरेज कितने पैसे खर्च करते हो। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, और सबसे जरूरी सवाल ये है कि मैं कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सका। ककीबो टेक्निक हमारी फिजूल खर्ची की आदत को रोकने की एक बेहतरीन टेक्निक है। किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन खुद से पूछने हैं, जैसे कि कैन आई लिव विदाउट दिस प्रोडक्ट, क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज ना करूँ। नंबर 2, बेस्ड ऑन माई फाइनेंशियल सिचुएशन कैन आई अफोर्ड इट, क्या मैं इसे फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता हूँ। नंबर 3, विल आई एक्चुअली यूज इट, क्या मैं इस प्रोडक्ट को वाकई यूज करने वाला हूँ, क्योंकि कई बार हम ऐसे सामान सिर्फ ऑफर्स या देखा देखी में खरीद लेते हैं जिन्हें हम सिर्फ 2 या 4 बार ही यूज करते हैं और बाकी टाइम वो हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह इधर उधर पड़े ही रहते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि क्या वाकई आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। और फाइनल क्वेश्चन है हाउ डू आई फील
अबाउट बाइंग इट, यानी कि उस प्रोडक्ट को खरीद कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि आप कोई भी सामान खरीदो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वो चीज आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हो, और साथ में आपको उस चीज को खरीद कर एक खुशी और सेटिस्फैक्शन भी हो चाहिए, तभी उस प्रोडक्ट की आपके लिए कोई वर्थ है। अगर ये सभी सवाल आप खुद से पूछना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पैसों को वेस्ट करना बंद कर देंगे और सेविंग स्टार्ट कर पाएंगे। आगे ऑथर मनी बॉक्स कॉन्सेप्ट की बात करते हुए कहती है कि अगर आपको लगता है कि आप अननेसेसरी खर्चा करते हैं तो आपको अपने लिए एक गुल्लक या मनी बॉक्स बनाना होगा। आपको अपने मनी बॉक्स यानी कि अपने गुल्लक में कुछ पैसे रोज डालने हैं। कभी अगर आप शॉपिंग करने गए और आपने अपने डिसाइडेड बजट से कुछ ज्यादा खर्च कर दिया है तो पनिशमेंट की तरह जितना अमाउंट आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है उसका 10% आपको अपने मनी बॉक्स में डालना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका बजट 10,000 रुपीज का था, लेकिन आपने 11,000 रुपीज खर्च किए, यानी कि आपने अपने बजट से 1,000 रुपीज ज्यादा खर्च कर दिए। अब 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपीज एज अ पनिशमेंट आपको अपने मनी बॉक्स में सेव करना है, और उस गुल्लक में इसके अलावा भी जितनी भी छोटी से छोटी सेविंग आप कर सकते हैं आपको करनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर कभी आप कोई सामान लेने गए तो उससे बचे हुए पैसों को भी एक नियम बनाकर आप अपने मनी बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे आप बात करते हैं ककीबो स्ट्रेटेजीज की, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वेटिंग फॉर 24 आवर्स। अगर आप परचेजिंग ऑनलाइन कर रहे हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसे ऐड टू कार्ट करके 24 आवर्स तक छोड़ दें। अगर एक दिन के बाद भी आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये है कि अगर वो प्रोडक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम उसे खरीदना स्किप कर देते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी है चेकिंग योर बैंक बैलेंस एवरी डे। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से अपना बैंक बैलेंस चेक करना अब काफी आसान हो गया है। अगर आप फ्रिक्वेंटली अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे तो आपके माइंड में उसे बढ़ाने पर फोकस रहेगा और आप अननेसेसरी खर्चे भी कम करेंगे। थर्ड स्ट्रेटेजी है स्पेंड इन कैश। अगर आप अपने डेली का खर्च कैश में करना शुरू करेंगे तो आप 20% तक सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि कैश पेमेंट करने में आप ज्यादा माइंडफुल परचेजिंग करते हैं, और ककीबो मेथड इसी माइंडफुल परचेजिंग पर फोकस करता है, यानी कि आप इस बात से अवेयर रहो कि आप कितना पैसा और क्यों खर्च कर रहे हो। फोर्थ स्ट्रेटेजी है डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय अमेजिंग ऑफर्स। आजकल सेल्स के काफी ऑफर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका होता है। मतलब उस प्रोडक्ट का 20% प्राइस बढ़ाकर आपको 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। इससे आपको ये लगता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, पर ककीबो मेथड आपको ये करने से रोकता है, क्योंकि आपको वही परचेज करना है जिसकी आपको वाकई में जरूरत है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा अर्न करते हैं। अगर आपकी सेविंग्स का माइंडसेट नहीं है तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी नुकसान हो सकता है, और सेविंग का माइंडसेट बिल्ड करने के लिए ककीबो एक परफेक्ट मेथड है। आज के इस वीडियो में हमने ककीबो मेथड के बारे में सीखा। इसमें बेसिकली हमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को माइंडफुली ट्रैक करना है। अगर आप इस मेथड को सिर्फ 30 डेज के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक